देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने चली है। कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था। मोदी जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करने चला है। कहीं कश्मीर में आतंकवाद, कहीं मुंबई में आतंकवाद, कहीं दिल्ली में। तो मोदी जी जब से आए उन्होंने एक गारंटी पैदा किया कि कैसे देश को चलाया जाता है और कैसे देश में विकास की गंगा बहाई जाती है। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा। धीरज ओझा जी, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है प्रतापगढ़ की लोकसभा में? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने चली है, एनडीए की सरकार बनने चली है और सब मोदी जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करने चला है। इसलिए निश्चित हमारे प्रतापगढ़ 39 लोकसभा में भी मोदी जी के कारण ही वोट पड़ने चला है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, मोदी जी के नाम पर सारे चुनाव लड़े गए हैं। क्या विकास, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों पर चुनाव नहीं होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था। कांग्रेस की सरकार ने, आपने देखा कि किसी क्षेत्र में काम नहीं किया था। जब 2014 माननीय मोदी जी आए तब देश में आज चाहे जितने रोड बन रही है, चाहे आपने देखा सुरक्षा, जो आतंकवाद रोज कहीं कश्मीर में आतंकवाद, कहीं मुंबई में आतंकवाद, कहीं दिल्ली में, आज कहीं विस्फोट नहीं हो रहा है। आतंकवाद में ऊपर तेजी में कार्रवाई हुई। तो मोदी जी जब से आए उन्होंने एक गारंटी पैदा किया कि कैसे देश को चलाया जाता है और कैसे देश में विकास की गंगा बहाई जाती है। जो हमारे गरीब थे उनको कैसे योजना का लाभ दिया जाता है, उसको मोदी जी ने दिखाया। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले केंद्र सरकार अगर पैसा भेजती थी तो उत्तर, जैसे 2000 उसको किसान सम्मान निधि भेजना था तो उत्तर प्रदेश आते आते 1000 हो जाता था, जिले में आती थी तो 500 हो जाता था और बीडीओ के पास ब्लॉक में जाती थी 250 रुपया हो जाता था। सेक्रेटरी और उनके पास गया तो 100 रुपया हो जाता। कितना बड़ा भ्रष्टाचार! अगर इतना ही विकास हुआ है तो फिर रोजगार क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आईआईटी, आईआईएम और नेफ्ट जैसे संस्थानों के छात्र रोजगार नहीं पा रहे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे आरओ भर्ती हो, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा निरस्त हो रही है, अभ्यर्थी रो रहे हैं, रिसर्चर परेशान हैं। देखिए, हमारी सरकार में भर्ती हुई, मैं आपको बता दूं, पुलिस की भर्ती हुई, प्राइमरी में भर्ती हुई, सेक्रेटरी भर्ती हुई, अभी देखा समीक्षा अधिकारी वहाँ पर भर्ती हुई, सचिवालय में भर्ती हुई, बहुत सी भर्तियाँ हुई, नलकूप में भर्ती हुई। आपने देखा होगा कि प्रवक्ता बनाए गए इंटर का, उसमें भर्ती हुई, बहुत जगह भर्ती हुई। कुछ जगह अगर चूक भी हुई उस पर ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई भी किया और उस पर कार्रवाई भी हुई। अभी भी एक भर्ती पुलिस की रुकी, उस पर ऊपर अभी सरगना पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो निश्चित हमारी जो भर्ती हुई वो ईमानदारी से भर्ती हुई। पहले की सरकार जो है ईमानदारी से भर्ती नहीं करती। अदर शिक्षकों को तो घर बैठा दिया गया है। देखिए, वो जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया है मुद्दा, और जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तब इसलिए बैठाया गया। वो सरकार का इसमें दोष नहीं है। पहले की सरकार ने उसमें गलत हलफनामा लगा दिया था, तटस्थ शिक्षक जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं, वो इसलिए कारण हुआ है और ऐसा कोई कारण नहीं हुआ था कि तो उनके बैठने से तो शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। देखिए, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हुई और शिक्षा जो है दिए भी गए। प्रवक्ता इसलिए भर्ती किए गए थे, अभी सरकार हमारी और भर्ती कर रही है। वहाँ कहीं कहीं प्रवक्ता पहुँचे भी, गए भी, और जहाँ पर ये है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं हुई हैं और छात्र जो है आज वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी होता तो छात्र बताते, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि वहाँ पर वो भी जो जानकारी हुई है तथा शिक्षक वाले अभी वहाँ भी पढ़ा भी रहे हैं। 10 साल से केंद्र में, 8 साल से राज्य में आपकी सरकार है। जिले का कितना विकास हुआ? देखिए, जिले का विकास मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिले का विकास हुआ। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्लाईओवर चिलबिला का जो हमारे सांसद हुए हरबंस जी वो बनवाए, मेडिकल कॉलेज बना, धीरज ओझा विधायक हुए इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक बन रहा है, 2-2 थाने का निर्माण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछा, खेल का मैदान बना, भाई स्टेडियम मैंने नजियापुर में बनवाया। तो ये नहीं है कि नहीं, आईटीआई खोली गई 2-2
तो ये नहीं हुआ कि जिले का विकास नहीं हो, जिले का विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र बना। बराही देवी में आज वहां पर पर्यटन के दृष्टि से काम हुआ, कहला में काम हुआ, शनिदेव धाम में काम हुआ। तो जिले में जो है काम हुआ है, ये नहीं है कि पूरा काम 10 सालों में नहीं हुआ, काम दिखाई दिया। हम लोग विधायक हुए, बहुत से काम लेके आए मुख्यमंत्री जी से, केंद्र सरकार से भी लेके आए, वो काम दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ये नहीं है कि और 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया और यहाँ पर ड्रग हाउस बन रहा है हमारे। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है, एसोसिएट प्रोफेसर की कमी है, JRSR की भी भारी कमी है, इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की भी किल्लत है, जिसके चलते प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज संभव नहीं है और छोटी छोटी घटनाओं में घायलों को प्रयागराज रेफर किया जा रहा है। देखिए, पहले मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था, मेडिकल कॉलेज खुलने से फ़ायदा भी हुआ है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पहले की सरकार थी ना, वो न मेडिकल कॉलेज न डॉक्टरों की भर्ती कर रही थी, तो वो लोग इसके बारे में सोचे नहीं। लेकिन हमारी मोदी जी की जब सरकार आई, इसके बारे में मोदी जी की सरकार ने सोचा कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे आगे बढ़े। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं क्यों नहीं भर्ती हुई। आपने देखा होगा अब गांव में जो CSC और PSC में है, वहां भी ये पैथोलॉजी चालू हो गई। वहां भी अब पहले नहीं होता था, अब वहां भी खून टेस्ट होने लगा, एक्सरे वहां होने लगा। लेकिन ये चीज है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, खड़ा होने में समय लगता है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना है, लेकिन यही आप 2 साल बाद आप देखिएगा किसी को रिफर हम लोग नहीं होने देंगे कि यहाँ पर जो स्टाफ की कमी, जो डॉक्टर जब निकलेंगे, अब 100 डॉक्टर यहाँ पढ़ रहे हैं, जो निकलेंगे तब यहाँ पर वो भर्ती होंगे, तब डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी। तो उसके लिए बहुत से मेडिकल कॉलेज हमारे इस उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इसलिए उसकी कमी मैं मानता हूँ अभी भी कमी है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, आज भी कर रही। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत अच्छी हो गई। अब अस्पताल में डॉक्टर मिलने लगे, वार्ड बॉय मिलने लगे, बिल्डिंग भी इतनी बढ़िया बन गई। मैं तो आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कितनी बढ़िया बिल्डिंग में कितना बढ़िया सफाई रहती है। पहले वहीं सर्जिकल वार्ड हम लोग जाते थे, बदबू मारता था। हम प्रतापगढ़ का आंवला पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, बावजूद इसके प्रतापगढ़ के आंवले की मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उसको शामिल किया है। आपकी बात सही है, आंवला हमारे किसानों के अमृतदाता है और यहाँ पर आंवला बहुत ज़्यादा पैदा हो। प्रतापगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला को लिया है। अभी वो किसानों को मैं मानता हूँ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ औद्योगिक क्षेत्र जो संसारपुर बन रहा है, सबसे बड़ी फैक्ट्री वहाँ की आंवला की ही लगेगी प्रोसेसिंग की। तो हमारा किसान जो है आंवला पैदा करेगा और किसान का आंवला यहीं पर औद्योगिक क्षेत्र में हमारे संसारपुर ले लिया जाएगा, तो निश्चित है किसानों को भी फायदा मिलेगा। और जो आंवला हमारे प्रतापगढ़ नहीं, हर पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है, ये विश्व में भी विख्यात हो, इसके लिए हम लोग काम करें और हमारी सरकार काम भी करी। लेकिन अभी तक वो प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग पाया। मैं आपसे मानता हूं कि उसकी प्रक्रिया नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारा संसारपुर का औद्योगिक क्षेत्र बन के तैयार होगा, तो वहां सबसे पहले मैं मांग करूंगा सरकार से कि वहां सबसे पहले प्रोसेसिंग और वहां पर आंवला की फैक्ट्री लगे, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे। प्रतापगढ़ में न सीवर लाइन है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न ही बाईपास। देखिए, बाईपास तो बन रहा है और उसमें कुछ काम बंद हो गया है, उसमें ठेकेदार कुछ पता चला है कि क्या मामला हो गया, उसकी हम लोग पता करेंगे क्या मामला है, उसकी जांच होगी, क्यों चला गया है, क्यों बंद हो। और सीवर की बात आपने किया, सीवर पे पहले पैसा आया था, हमारी सरकार में नहीं था, उसके पहले ही बंदरबाट इसमें हो गया, 17 के पहले की बात है। लेकिन उसमें हम लोग आए विधायक बनकर, तो उसमें FIR भी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा, जेल भी गए, CN यही भी जेल गए, सब लोग जेल गए। लेकिन तब भी अभी भी वो जांच कहाँ लंबित है, क्यों उसमें कार्रवाई नहीं, क्यों सीवर नहीं बन पाया है, इसकी भी हम लोग जांच कराएंगे और क्या बात है इसकी बात को हम उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि सीवर लाइन प्रतापगढ़ में बहुत जरूरी है और अब की बार हम लोग सीवर लाइन की व्यवस्था, ये सरकार हमारी बन जाए, फिर जून में हम लोग इस प्रक्रिया करके सीवर लाइन बहुत जरूरी है। और हमारे अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, उनसे भी मांग करके हम लोग सब मिल करके इस बात को उठाएंगे और निश्चित है प्रतापगढ़ सीवर लाइन जो है, जो यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है, उसको खत्म होगी और जरूर हमारी सरकार ही करेगी, क्योंकि हमारी ही सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार ने हर जगह काम किया है, निश्चित हम लोगों ने काम किया है, तो ये भी हमारी सरकार जरूर काम करेगी, इस पर जरूर ध्यान। पार्टी भीतरघात से कैसे निपटेगी? देखिए, कोई भीतरघात नहीं है और निश्चित है
आज हमारे महामंत्री जी आए थे, सबको बता गए, सबको निर्देश दे के गए हैं। कोई भी था, हम लोग मोदी जी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। जो हम आज विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप थे ही मनोज भैया, बहुत दिन से आप पत्रकार हैं, यहाँ आप देखते थे भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं उठाता था। उस समय भी मैं झंडा उठाता था, संघर्ष करता था। और उस समय से आज आकर निश्चित आज भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। हम लोग लड़ाई लड़ते थे, तो निश्चित है कोई भीतर घाट नहीं है। जब बड़ा परिवार होता है, बहुत लोग आ जाते हैं, तो उसमें कुछ जो है, घर में भी 6 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई, उसमें भी लड़ाई होती रहती थोड़ा बहुत। इसको हम लोग मिल बैठ के जो भी रहेगा उसको मिल बैठ के हम लोग कर लेंगे। हम लोग मोदी जी की देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं कि हमारा देश फिर से तरक्की करे, हमारा देश जो है फिर आगे जाए। हमको मोदी जी को देखना है और यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स हम लोग को नहीं देखना। हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। तो ये थे भाजपा के फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा। इनका दावा है कि हम एक बार फिर मोदी जी के नाम पर जीतकर सरकार बनाएंगे। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।